हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटिया। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला में आज के इस वीडियो में है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा राजनीति विज्ञान के वर्ष 1992 का प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। और ये हमारे लिए प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा तथा टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लौकिक प्रभुसत्ता संबंधित है। तो लौकिक प्रभुसत्ता की जो अवधारणा है वो रूसों से संबंधित है। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। यह कथन किसका है? तो उपयुक्त जो कथन है ये ऑस्टिन का है और ये परिभाषा उसने अपनी रचना लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में 1832 में की है। ऑस्टिन की प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई? तो सर हेनरी मेन ने जो है ऐतिहासिक आधार पर जो है इसकी आलोचना की है। बहुलवाद चाहता है तो वो राज्य के अधिकारों को कम करना चाहता है। हाफ्स का संप्रभु क्या है? तो जो हाफ्स का संप्रभु वो समझौते में शामिल नहीं है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसका परिभाषा है? तो ये कथन जो है थॉमस हाफ्स का है। भारतीय संप्रभुता मानी जाती है राज्य के सागर तक के आसपास 3 मील का जो है समुद्री क्षेत्र जो है मानी जाती है। और वर्तमान में भारत की जो संप्रभुता है 12 समुद्री मील तक व्याप्त कर दी गई है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये प्लेटो का कथन है। लाक का समझौता आधारित है। तो लाक का समझौता जो है सहमत पर आधारित है। अरस्तु के बाद राज्य का व्यवस्थित जो है वर्णन किया था। तो अरस्तु के बाद जो है मैकियावेली ने राज्य का व्यवस्थित वर्णन किया था। लाक की प्राकृतिक अवस्था थी तो वो कैसी थी? लाक की प्राकृतिक अवस्था पारस्परिक सहयोग की अवस्था थी। सामान्य इच्छा का अर्थ है विवेकशील इच्छाओं का योग। लेवियाथन किसकी रचना है? तो लेवियाथन की रचना थॉमस हाफ्स की है और 1651 में इसकी रचना की थी। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। राज्य विकास का परिणाम है, ये कौन मानता है? तो ये जो है विकासवादी सिद्धांत मानता है। लाक की प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख अधिकार था। तो जो लाक की प्राकृतिक अवस्था थी इसमें संपत्ति का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार था। वैसे तो इसने तीन अधिकार बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लेकिन लाक जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको सबसे ज़्यादा महत्व देता है। कौन विचारक क्षेत्र को राज्य का तत्व नहीं मानता है? तो सीले जो है राज्य के लिए क्षेत्र को आवश्यक नहीं मानते हैं। डिग्विट, हॉल, फेनविक भी जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं? तो रीति रिवाजों को नियंत्रित करना राज्य का कार्य नहीं है, जबकि बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा करना, कानूनी रूप से किए गए अनुबंधों का पालन करवाना, ये सभी राज्य के कार्य हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। प्लेटो के न्याय का अर्थ है अपने निर्धारित कार्य को करना। नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक जे.एस. मिल हैं और जिसे ए हायफ, नाजिक, फ्रीडमैन, मिल्टन, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। न्याय शक्तिशाली का हित है, ये कथन किसका है? तो ये थ्रेसिमेकस का है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत संबंधित है। तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत बर्क से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार, तो अब जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये भारतीय संविधान से हटाकर जो इसे एक वैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो ये कथन जो है हीगल का है और हीगल एक आदर्शवादी विचारक है।
किस विचारधारा के अनुसार न्याय एवं स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित है? तो उदारवादी विचारधारा के अनुसार न्याय और स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित हैं। वास्तविक अर्थ में अधिकार वे हैं जो वास्तविक अर्थ में विधि पालक है। ये कथन किसका है? तो ये जो है बेंथम की जो है परिभाषा है। औद्योगिक औद्योगिक राज्य का सिद्धांत संबंधित है। तो औद्योगिक राज्य का सिद्धांत जो है जॉन गैल्ब्रेथ से संबंधित है। ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी रचना है? तो ये जो है एंजल्स की रचना है और इसे उसने 1884 में लिखा था। राज्य न्याय एवं सद्गुण का प्रतीक है। यह किस विचारधारा की मान्यता है? तो ये जो है आदर्शवाद की मान्यता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये किससे जुड़ा है? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपयोगितावादी धारणा है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये कौन मानता है? तो ये अराजकतावादी मानते हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा पैदा किए गए मूल्य का अंतर है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है, किसके अनुसार? तो ये है जे.एस. मिल। ग्रीन युद्ध का विरोध करता है, हीगल समर्थन करता है, लेकिन जो है ग्रीन जो है युद्ध का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करता है। एक देश में समाजवाद का सिद्धांत जो है स्टालिन से संबंधित है। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद की बात कही थी। फेबियनवाद का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो फेबियनवाद का जो जन्म है वो ब्रिटेन में हुआ था। और फेबियन शब्द पोर्ड मोर ने सुझाया था। ध्यातव्य है कि इंग्लैंड में फेबियनवादियों ने मार्क्सवाद को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और इसके स्थान पर उन्होंने 1860 के बाद की अवधि में प्रस्तुत जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों से प्रेरणा ली। और फेबियनवाद का जन्म ग्रेट ब्रिटेन में 1884 में हुई थी। द्विदलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो जो द्विदलीय प्रणाली का विशेषता है कि देश में दो ही दल होना, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता कि दबाव समूह की जो प्रमुख विशेषता कि इसकी सर्वव्यापक प्रकृति है। गुट तंत्र का लौह नियम, तो ये जो है रॉबर्ट मिचेल्स या जो रॉबर्ट माइकल्स का है। ड्रूप पद्धति कहते हैं। तो ड्रूप पद्धति जो है एकल संक्रमणी मत प्रणाली को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन लचीले संविधान का गुण नहीं है? तो लचीला संविधान उन देशों के लिए अच्छा है जहां जनता जागरूक ना हो। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। संविधान की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है। तो जो संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति जो है वो ब्रिटेन में हुई है, लेकिन लिखित संविधान की जो उत्पत्ति हुई है वो अमेरिका में हुई है। निम्न में से किस देश के संविधान में अवशेष शक्तियाँ राज्यों में निहित है? तो अवशेष शक्तियाँ राज्यों में निहित वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे जो है इकाइयों में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ, जबकि भारत, कनाडा और रूस में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों को हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र में सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। संघात्मक शासन में पाया जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। लिखित व कठोर संविधान दोनों ही पाए जाते हैं। निम्न में से किस संघीय व्यवस्था में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? तो सोवियत संघ जो पूर्व में यूएसएसआर था वहाँ पे जो है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मातहत मंत्रिमंडल बनाता है, ये भी सही है। सरकार का अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष होता है, ये भी सही। तो तीनों विकल्प आपके सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण है शासन में कुशलता, सही है। प्रशासन की एकता, इस शासन में स्थायित्व, तो ये सभी जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं।
संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, सही है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। कार्यपालिका राष्ट्रीय संसद पे आधारित होता है, ये भी सही है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है, तो जो है मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अनुशीलन समिति संगठन था, तो जो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी 1928 में। बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाया था सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। रैमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय में कहा था कि केवल प्रांतीय व्यवस्थापिका में स्थानों के बंटवारे में कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के वकील थे, तो जो आज़ाद हिंद फौज पे जो मुकदमा चला था 1945 में, तो इसमें जो है गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शहनवाज, के.पी. सहगल, इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया था। और इसमें भूला भाई देसाई की जो है अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू, आसिफ अली, के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रमुख वकील थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का तात्पर्य है, इसका जो संबंध था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो है देशी राज्यों का भारतीय प्रदेश में विलय। तो ये कश्मीर ने विलय पत्रों पर 26 अक्टूबर 1947 को, जूनागढ़ और हैदराबाद ने 1948 में सिग्नेचर किए थे। तो ये जो भारतीय देशी रियासतों का भारतीय राज्य में विलय का जो था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से के माध्यम से हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने किसके साथ मिलकर पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये इन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर जो है पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कालक्रम निर्धारित करिए, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके हैं दादा भाई नौरोजी, फिर आपके हैं लोकमान्य तिलक, फिर है महात्मा गांधी और फिर उसके बाद है अंबेडकर। अमेरिका में रहकर राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किसने किया, तो लाला हरदयाल ने जो है अमेरिका में रहकर राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया था। 1939 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो किस दल ने मुक्ति दिवस मनाया, तो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और नेहरू जी ने इसमें अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। उन्होंने कहा, हमारे लिए स्वाधीनता के माने हैं ब्रिटिश आधिपत्य और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इस भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि वह समाजवादी और गणतंत्रवादी हैं। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, तो इसकी प्रमुख विशेषता थी गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। देखिए, जो 1861 का अधिनियम था, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, वायसराय को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, जो कानून निर्माण में इसकी सहायता करते थे। वायसराय की कार्यकारिणी में 5वें सदस्य अर्थ मंत्री की नियुक्ति की गई, जो गैर सरकारी सदस्य था। वायसराय को 6 माह तक वैध अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी, तो इसमें थी प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, दोनों थी। केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, तो केंद्र में प्रथम बार जो द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी वो 1935 के जो है अधिनियम से 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी। कि संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी,
तो जो 1935 का अधिनियम था इसमें प्रस्तावना नहीं थी। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, तो इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में की गई थी। और यह भी ध्यातव्य है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 में की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में की गई। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया। तो भारत में जो संघवाद है वो राज्यों का यूनियन के रूप में किया गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अनुच्छेद 51 का जोड़कर मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 51 का जो है यानी मूल कर्तव्यों के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तब उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 32 में। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति के अंतर्गत आता है? तो सत्रावसान करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। कौन मूल कर्तव्य नहीं है? शिक्षा ग्रहण करना मूल कर्तव्य नहीं है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिए गए। तो राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। भारतीय संविधान का स्वरूप है, तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक परंतु आत्मा में एकात्मक है। संविधान का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकालीन स्थिति में अधिकारों को स्थगित कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय जो है अंतिम होगा। राष्ट्रपति पद के लिए कौन अर्हता नहीं है? आइए देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, ये भी सही। वो शिक्षा शास्त्री या विधि शास्त्री होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं का जो वर्णन है आर्टिकल नंबर 58 में दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सांसद सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं, तो जो सांसद सदस्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 3 में किया गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की निम्न विधियां हैं। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की 3 विधियां हैं। पहला साधारण बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा और 2/3 बहुमत तथा आधे विधानमंडलों की आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं।
प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। 75(1) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है, और जो इसकी संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्राविधान है वो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। जनलेखा समिति का कार्यकाल होता है। यह समिति प्रतिवर्ष से गठित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धन विधेयक के संबंध में केवल जो राज्यसभा है वो सिफारिशें कर सकता है और उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है। भारतीय संसद के अंग है। तो भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। अनुच्छेद 79 में जो है इसके कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 330 क्या है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। वह प्रधानमंत्री जो बिना संसद में विश्वास जीते प्रधानमंत्री रहा है तो वो चौधरी चरण सिंह थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा स्पीकर जो है अनुच्छेद 110 के 3 के अंतर्गत जो है ये प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है तो उसे राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखिए साथियों, जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और उसको कभी विघटित नहीं होता है। उसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। केंद्र में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आर्टिकल नंबर 123 के 1 के अनुसार केंद्र में अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल जारी करता है 213 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 15 के अंतर्गत है। राजमन्ना समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, सही है। राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके, ये भी सही है। संघ द्वारा उद्गृहित तथा संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर हैं। कृषि आय से भिन्न आय पर कर। सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों से शक्तिशाली है क्योंकि सीनेट की स्वीकृति के बिना वित्तीय विधेयक कानून का रूप नहीं ग्रहण कर सकता, सही है। सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि राष्ट्रपति पर सीनेट नियंत्रण रखती है, ये भी सही है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल प्रतिनिधि सभा से अधिक है, ये भी सही है। तो आंसर नंबर डी हमारा सही है। अमेरिका में किस मुकदमे में न्यायिक पुनर्वलोकन स्थापित किया गया था? तो मारबरी बनाम मेडिसन वाद में जो है जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहलाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा जो है रूसो को कहा जाता है। वर्तमान में दल विहीन प्रजातंत्र के प्रवर्तक हैं। तो वर्तमान समय में इसके प्रवर्तक हैं विनोबा भावे और धीरेन्द्र मजूमदार दोनों। जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाते या दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराइयां दूर नहीं होगी, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है प्लेटो का दार्शनिक राजा के सिद्धांत से संबंधित है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, कांग्रेसी तथा अकाली दल की सहायता से मिलीजुली सरकार स्थापित की गई थी। तो पंजाब में सरकार स्थापित की गई थी। और हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।